नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत में। आप सभी को पता ही है दोस्तों, मेरी YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत है। और दोस्तों, आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, जिससे आपको मेरे प्रत्येक नए वीडियो और प्रत्येक नए अपडेट की जानकारी प्राप्त होती रहे। दोस्तों, आज से मैं एक न्यू जॉब सेक्शन शुरू कर रहा हूँ, जिसके तहत जितने भी युवा हैं जो जॉब की तलाश कर रहे हैं, तो कौन कौन सी न्यू न्यू वैकेंसी आ रही हैं और हम उसमें किस तरह घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं अपने कंप्यूटर या मोबाइल से, वह सारी प्रोसेस दोस्तों मैं इस जॉब सेक्शन के द्वारा आपको बताऊंगा। तो आप मेरे साथ बने रहिए। तो दोस्तों, आज पहली शुरुआत हम करते हैं बैंकिंग सेक्शन से। तो इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, IBPS, आप सभी इस वर्ड से फेमिलियर होंगे ही। आप सुनते आ ही रहे हैं, इतने साल से ये एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही है एजेंसी। तो दोस्तों, IBPS.in, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, ठीक है। तो दोस्तों, मैं आज बताने वाला हूँ कि इसमें जो क्लर्क की वैकेंसी निकली है, उसकी जो नई डिटेल आई है, नई तारीख जो आई है, जो डेट बढ़ गई है, उसके बारे में भी, और क्लर्क में आपको क्या क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए, क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, किस तरह से क्वेश्चंस आएंगे, इन सब की एक समरी डिटेल बहुत आसानी से आपको बता देता हूं, जिससे आपको पूरी जो वैकेंसी निकली है क्लर्क की समझने में बहुत ही आसानी होगी। और इसके अगले वीडियो में दोस्तों मैं आपको यह प्रोसेस भी दिखा दूंगा कि आप अपने घर बैठे अपने स्मार्टफोन या कंप्यूटर या लैपटॉप से कैसे घर बैठे ही आप ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकें और ऑनलाइन फीस भी जो फीस है इसकी वो भी जमा कर सकें। ठीक है दोस्तों, तो आप मेरे साथ बने रहिए। चलिए हम आज देखते हैं। तो सबसे पहले हमने IBPS.in गूगल पर सर्च कर लिया, तो इस तरह से वेबसाइट आ गई है, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन IBPS। अब दोस्तों, ये गवर्नमेंट की मेन वेबसाइट है, इसी वेबसाइट से आप सर्च करेंगे। तो दोस्तों ये देखिए, यहाँ ऊपर ही आपको मार्क्यू में दिख रहा होगा, क्लिक हियर टू व्यू सप्लीमेंट एडवर्टाइजमेंट फॉर CRP क्लर्क एक्स। ठीक है, तो ये सप्लीमेंट्री एडवर्टाइजमेंट है दोस्तों। उसके पहले इसका मेन एडवर्टाइजमेंट भी आ चुका है, जो कि आप पहले देख चुके हैं। यदि नहीं देखा तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो हम इन पर क्लिक करके, ये देखिए दोस्तों, यहाँ लिखा भी आ रहा है, यू कैन अप्लाई ऑनलाइन फ्रॉम योर स्मार्टफोन आल्सो। ये मैं आपको मेरे अगले वीडियो में दिखाऊंगा। आज हम सीख लेते हैं कि किस तरह से जो क्लर्क की वैकेंसी आई है उसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी हमको होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम पहला इसके ऑप्शन पे जाते हैं। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ आ जाएगा CRP क्लरिकल कैडर 10। ये 10वां जो सीजन है दोस्तों इसका क्लर्क का, वह है 10वीं बार जो एग्ज़ाम ले रहा है IBPS, तो वह 10वां सीज़न है इसका। दोस्तों ये देखिए, यहाँ आप देखेंगे सबसे नीचे जो लिखा रहा है, ये आ रहा है क्लिक हियर टू व्यू एडवर्टाइजमेंट फॉर कॉमन रिक्वायरमेंट प्रोसेस फॉर क्लर्क एस CRP क्लर्क एक्स। ठीक है दोस्तों, तो ये जो क्लर्क की 10वीं बार जो वैकेंसी निकली है, यहाँ मेन एडवर्टाइजमेंट है, और ऊपर जो एडवर्टाइजमेंट है दोस्तों यह है क्लिक हियर टू व्यू सप्लीमेंट एडवर्टाइजमेंट फॉर कॉमन रिक्वायरमेंट प्रोसेस फॉर क्लर्क एस CRP क्लर्क एक्स। क्योंकि दोस्तों अब डेट बढ़ चुकी है, यदि कोई पहले अप्लाई नहीं कर पाए हो तो आपके लिए भी खुशखबरी है कि आप अब अप्लाई कर सकते हैं और अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं अच्छी तैयारी के साथ। तो दोस्तों मैं दोनों एडवर्टाइजमेंट आपको बहुत ही जल्दी कुछ ही मिनटों में आपको समझा देता हूं, और इसके अगले वीडियो में जब बनाऊंगा मैं तो आपको ऑनलाइन अप्लाई करना भी बता दूंगा। तो दोस्तों पहले हम इस लिंक पर क्लिक करते हैं। ये देखिए, मैंने इस लिंक पर क्लिक किया। जैसे ही क्लिक किया दोस्तों, तो ये एडवर्टाइजमेंट ओपन होके आ गया है। तो यहाँ आप देख रहे होंगे, ये ऊपर लोगो भी है, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन। ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन। दोस्तों ये सारी चीज़ें आप खुद भी ओपन करके देख सकते हैं। मैं इसकी मेन चीज़ आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों इसमें मेन चीज़ है, इसमें जो बैंक पार्टिसिपेट कर रही हैं, जिनमें आप जो क्लर्क का जो जॉब करने के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वो बैंक हैं बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, पंजाब नेशनल बैंक,
पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक एंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है दोस्तों, अब ये देखिए यहाँ पर इसमें लिखा है द टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ इवेंट्स इज एज फॉलोज। जो इन्होंने अभी कैलेंडर बनाया था किस तरह से था, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग एडिड मॉडिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन बाय कैंडिडेट, ये था 2/9/2020 से 23/9/2020 तक, ये केवल 2 सितंबर से तो ये दोस्तों था 2 सितंबर से 23 सितंबर के बीच में। लेकिन अब ये डेट चेंज हो चुकी है, तो मैं इसके बारे में बताने वाला हूँ आपको। इसमें बाकी सभी चीज़ें भी लिखी हुई हैं कि कब हम कॉल लेटर डाउनलोड कर पाएंगे, ऑनलाइन एग्जामिनेशन कब होगा, ये सब डेटें लिखी हुई है दोस्तों, इसमें आप देख सकते हैं। जैसे इसके अनुसार जो डेट लिखी है ऑनलाइन एग्जामिनेशन की, जो पहले सबसे प्राथमिक जो आपका एग्जामिनेशन होगा वो होगा 5/12/2020, 12/12/2020 एंड 13/12/2020। ठीक है, दिसंबर में डेट है 5 दिसंबर, 12 दिसंबर, 13 दिसंबर। ठीक है, ऐसे रिजल्ट लिखा हुआ है इसका 31/12/2020। डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर फॉर ऑनलाइन एग्जाम मेन, फिर मेन जो एग्ज़ाम होगा दोस्तों उसका कॉल लेटर हम डाउनलोड कर पाएंगे 12/1/2021 से। ऐसे ही ऑनलाइन एग्जामिनेशन मेन कब होगा 24/1/2021, प्रोविजनल अलॉटमेंट 1/4/2021। तो दोस्तों ये आपने जो देखा है एडवर्टाइजमेंट, ये अभी जैसे यहाँ डेट जो लिखी है ये पहले सबसे पहले जो एडवर्टाइजमेंट आया था इसका वही था, क्योंकि इसकी डेट तो 23 को ख़त्म हुई थी, लेकिन अब फिर से एडवर्टाइजमेंट आया दोस्तों और इसकी डेट बढ़ चुकी है। तो वह वाला एडवर्टाइजमेंट आपको दिखा देता हूँ, फिर हम इसकी आगे भी बात करते हैं। तो वो एडवर्टाइजमेंट दोस्तों हम यहाँ से देखेंगे। ये इसका पहला जो ऑप्शन है, क्लिक हियर टू व्यू सप्लीमेंट्री एडवर्टाइजमेंट, तो मैं चलिए इस पर क्लिक करता हूँ। ये देखिए दोस्तों जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ जो नया अभी एडवर्टाइजमेंट आया वो आ गया, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन। तो दोस्तों यहाँ आप देख लीजिए ये यहाँ पर चेंज हो चुका है। हु अटेंड द एलिजिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन बाई 6/11/2020। मतलब दोस्तों अब ये जो एलिजिबिलिटी कंडीशन होगी वो होगी 6 नवंबर 2020 की स्थिति में। ठीक है, और हु कुड नॉट रजिस्टर सक्सेसफुली फ्रॉम 2/9/2020 टू 23/9/2020, इसमें भी यदि कोई रजिस्टर नहीं कर सके हैं तो उनके लिए भी ये रजिस्ट्रेशन है। तो दोस्तों इसमें क्या होगा, एक्टिविटी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग एडिट मॉडिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन एंड पेमेंट एप्लीकेशन फी इंटीमेटेड चार्जेस। ये क्या डेट होगी, टेंटेटिव डेज हो गई है, डेट्स हो गई 23/10/2020 से 6/11/2020। मतलब दोस्तों आप 23/10/2020 से 6/11/2020 तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। मतलब यदि किन्हीं लोगों ने 2/9/2020 2 सितंबर से 23 सितंबर के बीच में अप्लाई नहीं किया था तो वह भी दोस्तों अब 23/10/2020 से 6/11/2020 तक अप्लाई कर सकते हैं। मतलब 13 अक्टूबर से 6 नवंबर के बीच में अप्लाई कर सकते हैं क्लर्क एग्ज़ाम के लिए। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए मैंने ये आपको बताया कि ये अपडेट हो चुका है, और बाकी डिटेल्स और भी कुछ यदि न्यू अपडेट आएगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। अब हम इसकी थोड़ी दोस्तों डिटेल्स देख लेते हैं। जैसे हम वापस पुराने एडवर्टाइजमेंट पे आते हैं, इसमें मैं आपको कुछ कुछ मेन चीज़ बता देता हूँ। जैसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो रहेगा दोस्तों उसके लिए मेन रहेगा, आपने ये तो देखा ही है कि ये सब आप पढ़ सकते हैं कि सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, ये सब है दोस्तों। इसके बाद मेन हमको प्रॉब्लम रहती है एज की। तो एज दोस्तों जो रहेगा इसमें से 1/9/2020 को एज माना था कि 1/9/2020 को मिनिमम 20 ईयर्स हो और मैक्सिमम 28 ईयर्स, है ना, मिनिमम 20 ईयर्स मैक्सिमम 28 ईयर्स। तो इसका मतलब कि 20 साल से कम नहीं होना चाहिए उम्र और 28 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। किसकी स्थिति में बताया था इसमें, 1 सितंबर की स्थिति में। लेकिन दोस्तों अब ये डेट रहेगी, ये देखिए मैंने आपको जो बताया ये अब रहेगी 6/11/2020 की स्थिति, मतलब 6 नवंबर की स्थिति में आपको देखना है। 6 नवंबर की स्थिति में देखना है कि आपकी एज मिनिमम 20 ईयर्स होना चाहिए और मैक्सिमम 28 ईयर्स। ठीक है दोस्तों, तो ये इस तरह से है। और मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें इसके अलावा भी यदि आप SC कैटेगरी से आते हैं, शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब ST कैटेगरी से आते हैं तो आपको 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा। मतलब यदि आप 28 साल के भी हैं और SC ST में आते हैं तो आप 8-5-13 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यदि हो रहे हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे ही OBC में आते हैं, अदर बैकवर्ड क्लासेस, नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं तो आपको 3 ईयर्स का और प्रॉफिट मिल जाएगा। यदि पर्सनल विद डिसेबिलिटीज़, मतलब यदि आप कुछ दिव्यांग हैं तो आपको 10 ईयर्स का प्रॉफिट मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे दोस्तों और भी इसमें लिखी हुई हैं। ऐसे एक और मैं बता देता हूँ आपको, विडोज़ हैं, यदि आप विधवा हैं, डाइवोर्स वुमेन हैं, तलाक लिया हुआ है आपने, एंड या वुमेन लीगली सेपरेटेड, यदि आप लीगली अलग हो चुके हैं,
फ्रॉम देयर हस्बैंड्स, आपके हस्बैंड से, हु हैव नॉट रीमैरिड, और फिर से शादी नहीं की है, तो आपको 9 ईयर्स का प्रॉफिट इसमें एज में मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही आपको ये सब मैंने मेन मेन चीज़ बता देता हूँ आपको। इसके बाद दोस्तों हमें देखना है जो इसमें आपको क्या क्या और आने वाला है, एग्ज़ाम किस तरह से होगा, वो सब चीज़ें हम इसमें समझते हैं। तो दोस्तों अब हम आते हैं इसमें सीआरपी ऑनलाइन एग्जामिनेशन। ऑनलाइन एग्जामिनेशन किस तरह से होगा वो समझ लेते हैं। तो इसमें दोस्तों होगा द स्ट्रक्चर ऑफ द एग्जामिनेशन विच विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन आर एस फॉलोज। कैसे कंडक्ट होगा, क्या क्या पूछेंगे दोस्तों। प्री लर्मिनरी जो एग्जामिनेशन होगा, प्राथमिक जो एग्जाम होगा, पहला एग्जाम जो सिंपली होगा वो होगा, इसमें केवल 3 सेक्शन होंगे दोस्तों। पहला होगा इंग्लिश लैंग्वेज का, दूसरा होगा न्यूमेरिकल एबिलिटी, तीसरा होगा रीजनिंग एबिलिटी। अब इंग्लिश लैंग्वेज दोस्तों जो होगी उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 30, मैक्सिमम मार्क्स होंगे 30, और टाइम अलॉटेड फॉर ईच स्टेट सेपरेटेड टाइम होगा 20 मिनट्स, है ना, 20 मिनट्स का ही ये सेक्शन होगा। दूसरा है न्यूमेरिकल एबिलिटी, ये 35 नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे, 35 मैक्सिमम मार्क्स होंगे और 20 मिनट्स इस पर टाइम रहेगा अलॉट। रीजनिंग एबिलिटी भी 35 की होगी नंबर ऑफ क्वेश्चन, और 35 भी मैक्सिमम मार्क्स होंगे और 20 मिनट्स इसको भी अलॉट होंगे। टोटल दोस्तों नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 हो जाएंगे, मैक्सिमम मार्क्स 100 हो जाएंगे, और टोटल 60 मिनट मिलेंगे आपको, मतलब 1 आवर, मतलब 1 घंटा आपको मिलेगा ये प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए, मतलब प्राथमिक एग्जामिनेशन के लिए। तो दोस्तों ये आप जरूर देख लें, इस तरह से है। इसके बाद दोस्तों यदि कैंडिडेट्स हैव to qualify in each of 3 tests by securing cutoff marks to be decided by IBPS। दोस्तों आपको इन तीनों में जो भी कट ऑफ मार्क्स आता हो, तीनों में आपको क्वालिफाई करना होगा, इसमें कोई सा भी आप सेक्शन नहीं छोड़ सकते हैं। ठीक है, तीनों में आपको जो भी IBPS कट ऑफ मार्क्स करेगा उसके हिसाब से आपको तीनों में आपको पास होना पड़ेगा, तीनों में क्वालिफाई होना पड़ेगा। ठीक है, और दोस्तों इसके बाद जो लोग इसमें पास हो पाएंगे, जो क्वालिफाई हो पाएंगे जो प्राथमिक एग्जामिनेशन में, उनको ही मेन एग्जामिनेशन में मौका मिलेगा। और दोस्तों हम मेन एग्जामिनेशन का देख लेते हैं। जो शॉर्ट लिस्टेड होंगे इस प्राथमिक एग्जामिनेशन के प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन से, वही मेन एग्जामिनेशन में आएंगे। तो मेन एग्जामिनेशन का फॉर्मेट कैसा होगा वो भी देख लेते हैं दोस्तों। इसमें जनरल और फाइनेंशियल अवेयरनेस आएगी। इसमें बिल्कुल करेंट क्या आई दोस्तों, हमको जनरल कितनी अवेयरनेस है, जो जनरल नॉलेज है वो जो भी करेंट में चल रहा है। यदि आप डेली न्यूज़पेपर ये सब पढ़ते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। प्रतियोगिता दर्पण ये पढ़ सकते हैं आप, और भी कई सारी बुक्स हैं वो उससे संबंध आई दोस्तों। और फाइनेंशियल अवेयरनेस, हम कितना जानते हैं आजकल के सारी फाइनेंशियल चीज़ों में, और जो फाइनेंशियल से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, बैंक हो गई आपकी ट्रांजैक्शन में, ऑनलाइन बैंकिंग हो गई, इससे कई सारी चीज़ें हैं, मोबाइल बैंकिंग ये सब, तो उनकी अवेयरनेस। दोस्तों नंबर ऑफ क्वेश्चन इसके 50 रहेंगे, मैक्सिमम मार्क्स 50 रहेगा, और टाइम जो अलॉट होगा वो 35 मिनट्स। जनरल इंग्लिश होगा दोस्तों दूसरा, उसमें होगा नंबर ऑफ क्वेश्चन 40, मैक्सिमम मार्क्स भी 40 होंगे, और 35 मिनट का इसको अलॉटमेंट रहेगा। फिर दोस्तों रहेगा रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड। तो ये दोस्तों है नंबर ऑफ क्वेश्चन 50, मैक्सिमम मार्क्स 60 है, और टाइम जो अलॉट है वो 45 मिनट्स। फिर क्वांटिटी एप्टीट्यूड होगा, ये होगा दोस्तों 50 क्वेश्चंस का, और 50 ही मार्क्स रहेंगे, सो 45 मिनट्स रहेंगे। इस तरह से दोस्तों ये मेन एग्जाम जो टोटल रहेगा वो 190 क्वेश्चंस का रहेगा, 190 नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेगा, और मैक्सिमम मार्क्स 200 रहेंगे, 200 नंबर मैक्सिमम रहेंगे, और 160 मिनट कुल मिलेंगे। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ साफ साफ लिखा था एबोव टेस्ट एक्सेप्ट द टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज विल बी अवेलेबल बायलिंगुअली। मतलब क्या होगा, इंग्लिश एंड हिंदी, केवल इंग्लिश जो सब्जेक्ट है जनरल इंग्लिश को छोड़ के बाकी सारे सेक्शन, ये सारे सेक्शन आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों ये पूरी प्रोसेस रहेगी। और ये जरूर देख लीजिए दोस्तों, पेनाल्टी फॉर रॉन्ग आंसर होगी। ये कैसे होगी, देयर विल बी पेनाल्टी फॉर रॉन्ग आंसर मार्क्ड इन द ऑब्जेक्टिव टेस्ट। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टेस्ट जो इसका होगा ऑनलाइन टेस्ट, उसमें आपको नेगेटिव मार्किंग होगी, है ना, रॉन्ग आंसर पे पेनाल्टी लगेगी, मतलब नेगेटिव मार्किंग होगी। फॉर ईच क्वेश्चन फॉर विच ए रॉन्ग आंसर हैज़ बीन गिवन बाय द कैंडिडेट 1/4 ऑफ और 0.25 ऑफ द मार्क्स असाइंड टू द क्वेश्चन विल बी डिडक्टेड। ठीक है, मतलब 0.25 यदि आपने कोई सा रॉन्ग आंसर दिया तो 0.25 जो रहेगा वो आपका नंबर डिडक्टेड हो जाएगा।
ठीक है, जो कि करेक्ट पेनल्टी टू अराइव एट करेक्टेड स्कोर में से 0.25 आपका माइनस हो जाएगा। इफ़ ए क्वेश्चन लेफ्ट बैंक, यदि आप कोई किसी क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं करते हैं, ब्लैंक छोड़ देते हैं, टिक ही नहीं करेंगे, तो नो आंसर इज मार्क्ड बाय द कैंडिडेट, देयर विल बी नो पेनाल्टी फॉर दैट क्वेश्चन। यदि आपको नहीं आता है तो आप यदि नहीं करेंगे, उसको खाली छोड़ देंगे, लेफ्ट ब्लैंक छोड़ देंगे, तो उस पर आपको कोई पेनाल्टी नहीं लगेगी। ठीक है दोस्तों। दोस्तों ये जरूर याद रखिएगा, इसमें आइटम्स परमिटेड इन द वेन्यू ऑफ कैंडिडेट्स, आपको एग्जामिनेशन सेंटर्स में क्या क्या आइटम ले जाना है, क्या क्या सामान ले जाना है, वो जरूर याद रखिएगा। तो दोस्तों पहला आपको मास्क बहुत ज़रूरी है, जैसा अभी कोरोना की स्थिति को देखते हुए तो मास्क जरूरी है। उसके बाद वेयरिंग ए मास्क इज़ कंपलसरी, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको ग्लव्स पहन के जाना है। फिर पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल ले जाना है, आपको अपनी पानी की बॉटल ले जाना है। पर्सनल हैंड सैनिटाइजर ले जाना है, आप 50 ml आपका हैंड सैनिटाइजर ले जाना है। एक सिंपल पेन ले जाना है। एग्ज़ाम रिलेटेड डॉक्यूमेंट जैसे कॉल लेटर ले जाना है, एडमिट कार्ड, आईडी कार्ड इन ओरिजिनल में ले जाना आपका आईडी कार्ड, जैसे आधार कार्ड हुआ या वोटर आईडी हुआ, फोटो कॉपी ऑफ आईडी कार्ड भी ले जाना है इत्यादि। ठीक है दोस्तों। इसके बाद लिखा है कॉल लेटर एडमिट कार्ड शुड बी बॉट विद द फोटो कॉपी ऑफ द फोटो आईडी स्टैम्प विथ इट। ठीक है, आपको कॉल लेटर जो है एडमिट कार्ड, वो आपको उसकी फ़ोटो कॉपी के साथ, फ़ोटो आईडी जो आपकी है उसकी फ़ोटो कॉपी के साथ उस पर सिग्नेचर करे हुए ले जाना है, जैसे ओरिजिनल आईडी सेम एज फोटो कॉपी इज़ आल्सो टू बी बॉट फॉर वेरिफिकेशन। द सेम ऑन द आईडी एंड ऑन द कॉल लेटर एडमिट कार्ड शुड बी एग्जैक्टली द सेम। ठीक है, जो आपने अप्लाई करा है वही सब फोटो और आईडी कार्ड आपको वेरिफिकेशन के समय, मतलब ऑनलाइन एग्जामिनेशन के समय भी वही प्रस्तुत करना होगा। ठीक है दोस्तों। अच्छा, रफ शीट आपको जो है वो वहीं पर मिलेगी, आपके डेस्क पर रखी रहेगी, तो उस एक रफ शीट पर ही आपको काम करना है। नो एडिशनल शीट्स विल बी प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द एग्जाम। रफ शीट्स कैप्ट एट ईच कैंडिडेट डेस्क विल बी यूज बाय कैंडिडेट, जो उस पर रखी रहेगी आपकी डेस्क और वही रफ शीट आपको यूज़ करना है। और दोस्तों चलिए फ़ीस की और बात कर लें। एप्लीकेशन फ़ीस, इंटीमेट चार्जेस पेबल फ्रॉम, तो अब ये डेट तो आपको मैंने बता दी है 6/11 से वो हाँ 6 नवंबर से और बढ़ चुकी है, तो 6 नवंबर के बाद आपको ऑनलाइन पेमेंट बोथ डेट्स इंक्लूड शैल बी एज फॉलोज। देखिए दोस्तों, ₹175 ₹175 फॉर SC ST PWBD EXXM कैंडिडेट्स को देनी पड़ेंगी, और ₹850 ₹850 दोस्तों ये फॉर ऑल अदर्स, बाकी सभी लोगों को, जैसे जनरल कैटेगरी हुए जो या जो भी आरक्षण में नहीं आ रहे हैं उनको ₹850 की फ़ीस इसमें लगेगी ऑनलाइन अप्लाई करते समय। तो ₹175 लगेंगे SC ST और ये इतने पूरे कैंडिडेट्स को, और ₹850 ₹850 जो लगेंगे बाकी सभी लोगों को लगेंगे। और दोस्तों यहाँ आप देख लीजिए जितनी बैंक इसमें आप जब एडवर्टाइजमेंट में नीचे देखेंगे तो यहाँ दोस्तों आप सारी बैंकों में देख सकते हैं कि किस किस बैंक में कितनी कितनी आपको वैकेंसीज हैं, और यहाँ स्टेट वाइज देख सकते हैं। जैसे ये अंडमान निकोबार लिखा है, इधर देखेंगे आंध्र प्रदेश, ऐसे सारे स्टेट्स हैं दोस्तों इंडिया के, उन सभी में यहाँ सारी बैंक्स लिखी रहेंगी, यहाँ कैटेगरी लिखी रहेंगी। आप इनमें देख सकते हैं कि आपको आप किस राज्य से आते हैं या आपको कहाँ अप्लाई करना है, तो वहाँ कितनी वैकेंसीज हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये आप ज़रूर याद रखिएगा कि अब जो भी इसकी जो डेट बढ़ी है, तो इसमें जो भी आपकी क्वालिफ़िकेशन, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन और एज और एलिजिबिलिटी जो भी आपको आपकी देखी जाएगी वो 6/11/2020 से देखी जाएगी, मतलब 6 नवंबर 2020 की स्थिति में। और दोस्तों ये जरूर देख लीजिए कि जो रजिस्ट्रेशन ओपन हो रहा है फिर से, वह है 23/10/2020 से 6/11/2020, 23/10/2020 to 6/11/2020 है ना। तो 23 अक्टूबर 2020 से 6 नवंबर 2020 तक ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फिर से ओपन हो रहा है। तो दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा इसमें अप्लाई करें, जिससे आपको नौकरी मिलने की संभावना ज़्यादा हो, और आप अच्छे से मेहनत करें। दोस्तों मेरा आपको यही आग्रह है कि आप बढ़िया मेहनत करें, अपने घर पर करें, आप जहाँ भी करना चाहते हैं अपने घर भी आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आप बहुत ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों मेहनत करें, अप्लाई करें, और मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं कि आप इसमें सेलेक्ट हों और
आगे अपनी नौकरी अच्छे तरीके से करें। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आज ये आपको बताया। इसके बाद दोस्तों आपको बहुत ही जल्द मैं इसमें ऑनलाइन अप्लाई किस प्रकार से आप कर सकते हैं अपने घर बैठे, अपने स्मार्टफोन से भी और मोबाइल से भी, अपने जो स्मार्टफोन मोबाइल है उससे भी, कंप्यूटर से भी और लैपटॉप से भी, किस तरह से घर बैठे ही आप अप्लाई कर सकते हैं क्लर्क एग्ज़ाम के लिए IBPS पर, और किस तरह से आप ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और किस तरह से आप फ़ोटो को रिसाइज कर सकते हैं, सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूं, तो आप मेरे साथ बने जरूर रहिए। और भी आपको इसके बारे में मॉक टेस्ट है, आपको एक प्रिपरेशन भी करवा दूंगा किस तरह से आप मॉक टेस्ट तो आप मार्क टेस्ट भी के थ्रू आपको पूरा एग्जामिनेशन, ऑनलाइन एग्जामिनेशन किस तरह से देना है वह भी सिखा दूंगा। तो दोस्तों मैं इसमें यही सिखा रहा हूँ। यदि कोई व्यक्ति जीरो से भी तैयारी कर रहा है, जिसको यदि कुछ भी नहीं पता है, वह भी मेरा वीडियो देखकर पूरी चीज़ें कर सकेगा बहुत ही आराम से। तो आप मेरे साथ बने जरूर रहिए दोस्तों। और इसके लिए आप सभी को पता ही है, मेरी यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पंचायत है। और दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, जिससे आपको मेरे प्रत्येक नए वीडियो और प्रत्येक नए अपडेट की जानकारी प्राप्त होती रहे।